प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस वाले वीडियो हम देखने वाले हैं सुगम विज्ञान एक्सरसाइज 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर में इसका हो जाएगा कि हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा की आवश्यकता चीज़ों की जैविक क्रिया जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, अलग अलग फसल की खेती अलग अलग जलवायु संबंधित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ये परिस्थिति भिन्न भिन्न मौसमों से प्राप्त होती है, इसलिए अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल को लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर इसमें बोल रहा है कि रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर लिखें। तो इसे यहाँ पर लिख देंगे आंसर करके। रबी फसल और खरीफ फसल की जो है अंतर निम्न है। एक साइड खरीफ फसल लिखेंगे, एक साइड रबी फसल लिखेंगे। इसे पहला में लिखेंगे इन फसल को वर्षा ऋतु में लगाया जाता है, और नेक्स्ट लिखेंगे रबी फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है। फिर खरीफ फसल की तरफ लिखेंगे इनकी बुआई जो है जून जुलाई में होती है तथा कटाई अक्टूबर से सितंबर तक होती है। रबी फसल में लिखी इनकी बुआई अक्टूबर माह में होती है तथा कटाई जो है मार्च में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में क्या बोलता है आपको। बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई क्यों आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा खुदाई से पोषण तत्व तथा मिट्टी की ऊपरी परत में आ जाती है। इसके अलावा मिट्टी के कणों के बीच वायु संचलन तथा जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी जुताई के दौरान जड़ से उखड़ जाते हैं, इसलिए बीजारोपण के पूर्व खेतों की जुताई आवश्यक है, और इससे आपका जो है फसल बहुत बढ़िया ढंग से होगा और उसमें पोषक तत्व भी मिलेगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है उर्वरक तथा खाद में अंतर बताएं। तो उर्वरक तथा खाद में आप खुद से बहुत सारे अंतर कर सकते हैं, जिसमें से हम 2 लिए हैं। इसका एक साइड हम उर्वरक लिखे हैं, दूसरा साइड हम खाद लिखे हैं। तो उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद होता है, और जो खाद होता है यूरिया जिसको बोलते हैं, खाद का प्रयोग खेतों की फसल की बुआई के पूर्व होती है। सेकेंड नंबर उर्वरक जो है पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और खाद में जो है पोषक तत्व तथा उर्वरक की तुलना में जो है कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। फसल चक्रण की परिभाषा दें। तो फसल चक्रण में आपका परिभाषा हो जाएगा कि खेतों की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई 2 फसलें के बीच एक फलदारी फसल लगाने की पद्धति को फसल चक्रण कहते हैं। मतलब फसल को जब हम बदल बदल के लगाते हैं तो वह प्रक्रिया जो है फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट, सहजीवन क्या है? तो फलदारी फसल के जड़ों पर ग्रंथियां तथा और ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह ग्रंथि से अपना भोजन प्राप्त करता है तथा उसी में वास स्थान बनाए रखता है, तो उसी में मतलब एडजस्ट रहता है। इसके बदले जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन तथा अस्थिरीकरण कर इसे नाइट्रोजन के भौतिक में परिणत कर देता है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार ग्रंथियां तथा राइजोबियम के बीच पाए जाने वाले लाभदायक साझेदारी को सहजीवी कहते हैं। तो सहजीवी का आपका डिफिनेशन यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला जाता है। फसलों के लिए सिंचाई क्यों आवश्यकता होती है? तो आप सभी को पता हो कि फसल को किस लिए सींचा जाता है। तो फसलों की उचित वृद्धि एवं विकास के साथ साथ फसलों की समस्त जैविक क्रियाओं जैसे बीज का अंकुरन,
प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण, सराहोरण, बाष्पोत्सर्जन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बताएं। तो किस तरह से सिंचाई किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई के पारंपरिक तरीके जैसे हिरनी, कोमा, चेन पंप, डेकली, राहट द्वारा खेतों की जल उपलब्ध कराया जाता है। इन पारंपरिक तरीकों में पालतू जानवर तथा मजदूरों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खरपतवार नियंत्रण क्यों आवश्यकता है? इसका आंसर हो जाएगा खरपतवार जैसे अवांछित पौधे को कहा जाता है जो खेतों में फसलों के साथ साथ स्वयं उग जाता है। खरपतवार के लिए कोई फसल नहीं लगाया जाता, वह जो भी फसल हम खेत में लगाते हैं उसके साथ साथ जो है खरपतवार जो अपशिष्ट पौधा है या जो है खुद उग जाता है। यह फसलों के उपलब्ध होने वाले पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश, स्थान आदि का उपयोग करते हैं जिनका प्रतिकूल प्रभाव फसलों की पैदावार पर पड़ता है। इसलिए खरपतवार का नियंत्रण आवश्यक है। अनाजों का भंडारण क्यों आवश्यकता है? तो आप सभी को पता होगा कि क्यों हम अनाज का भंडारण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज या अन्य भोजन पदार्थों का भविष्य में उपयोग के लिए अनाज का भंडारण किया जाता है। हमारे देश में अनाजों का भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम FCI कहते हैं, वहाँ किया जाता है। नेक्स्ट, लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि पशुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ का नाम लिखें। तो आपको पता है पशु से हमें क्या मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं जैसे दूध, मीट, अंडा, शहद और इत्यादि पदार्थ आपको जो है खाद्य पदार्थ पशु से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए।